मध्य प्रदेश के पन्ना में असम के मुख्यमंत्री अजयगढ़ में जनसभा को किया संबोधित। कहा, बंद कमरे में गठबंधन का नाम इंडिया रखने से कोई इंडिया नहीं बन जाएगा। 22 साल पहले मध्य प्रदेश दुर्दशा का शिकार था। प्रदेश में सड़कों की हालत बद से बदतर थी। सड़कों पर चलने के लिए सड़कें ढूंढनी पड़ती थी। घंटों बिजली गायब रहती थी। कांग्रेस ने विकास नहीं किया। हमें देखिए पूरी रिपोर्ट पन्ना से सत्यव्रत भोजवाल के साथ। देख के मैं ये दावा का साथ बोल सकता हूँ, इस बार जो मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी 150 से ऊपर से जीतेगा और सरकार भी बनेगा। मैं 3 दिन हो गया मैं मध्य प्रदेश में ही हूँ। मैं जबलपुर गया था पहला दिन। मुझको एक मीडिया का बंधु ने प्रश्न पूछा कि अगर आप लोग इतना ही काम कर रहा है तो आप लोगों को आशीर्वाद यात्रा निकालने का क्या जरूरत है। तो मैंने ये पूछा कि ये आपका प्रश्न है न किसी ने इसको आपको हमें पूछने के लिए या किसी का सभा ने आपने ये बात सुना है। बोले नहीं, कांग्रेस वाला ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हम तो संवाददाता है वही बात आपका सामने रखा हूं। मैं बोला भाई साहब ठीक है, मेरा तो कांग्रेस का लोगों से मुलाकात नहीं होगा, लेकिन आप जब उनसे मिलता है हो सके तो आप बोल दीजिएगा कि हम लोग हिंदू हैं, हम लोग सनातनी हैं। घर में अगर बेटा स्कूल में भी जाते हैं तब भी हम बड़ों का आशीर्वाद लेता है। गांव-गांव में अपनी पहचान बनाई है, अपने गांव-गांव में मैंने काम किए हैं, आपके बीच में लगातार सुख-दुख में गया हूं और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद हमें आगे भविष्य में भी मिले, जिससे कि हम आगे भी आपके बीच में काम कर पाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपका आशीर्वाद मुझे निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि मैं जो काम करा रहा हूं काम पे भी आपने विश्वास जताया है। और इसलिए आज मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इतना ही आग्रह कर रहा हूं, यदि आपका आशीर्वाद हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा तो एक बार हाथ उठा के बोलो, अजय पाल महाराज की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्योंकि मैं अब ज्यादा समय इसलिए नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में, उनका समय ज्यादा कीमती है और असम से हमारे बीच में पधारे हैं और उनको सुनने के लिए हमारी पूरी जनता दूरस्थ क्षेत्रों से आपके बीच में आई है। और इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मैं आग्रह कर रहा हूं कि आपके बीच आए और हमारी जनता जनार्दन को संबोधित करने की कृपा करें। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। परिवार है, बाकी कुछ नहीं है, हमारा और किसी का ऊपर आक्रोश नहीं है। कभी आप देख लीजिए मैं जो सच बोला हूं कि नहीं बोला हूं, एक कांग्रेस का लोगों को पकड़ के सामने ले आई है और उनको पूछिए भारत बड़ा है कि गांधी बड़ा है, वो पक्का रह जाएगा, बोलेगा नहीं। लेकिन एक बीजेपी का कार्यकर्ता को बोलिए भारत बड़ा है कि बीजेपी बड़ा है, हम गर्व से बोलेगा भारत बड़ा है, भारत हमारा मां। हमारा मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारा मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसीलिए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी चल पड़ा है। और आज आपने देखा है G20 शामिल हो, अमेरिका का सदन में हो, जो नरेंद्र मोदी जी को जो सम्मान मिलता है उसी से आज प्रमाण होता है कि 10 साल भारत का जो विकास हुआ, अगर वही रास्ता में और हम 10-15 साल आगे बढ़ते रहूंगा तो अमेरिका चाइना को हम पीछे झुक करके हम आगे निकाल जाएगा, हमको कोई रोक नहीं सकता। और जब मैं ये बात बोलता हूं, मैं विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बात बोलता हूं। मैं एक क्षेत्र से आता हूं जो क्षेत्र चाइना का साथ सटा हुआ है। कांग्रेस का समय में वहां में आप घोड़ा गाड़ी से भी जा नहीं सकता था, लेकिन आज मोदी जी ने पूरा चाइना बॉर्डर तक रेलवे लाइन का जाल बसा दिया है, नेशनल हाईवे का जाल बसा दिया है। आज चाइना हमारा अंदर आने का हिम्मत भी नहीं कर सकता है।
कांग्रेस का समय और असम का बीच तक आ गया था, पूरा असम का मध्य भाग तक आ गया था 1962 में। भाई और बहनों, देश का विकास हुआ है, देश का सम्मान बढ़ा है और स्वामी विवेकानंद जी का सपने सामने रखते हुए आज हमारा देश विश्व गुरु बनने का रास्ता में निकाल पड़ा है। भाई और बहनों, हमें ये जो गति है, ये जो विकास का गति है और भारत को विश्व का गुरु बनाने का जो कर्म यज्ञ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा हाई स्पीड में शुरू कर दिया है, हमें उनका ऊपर आशीर्वाद देना है। मध्य प्रदेश का चुनाव वो समय में हो रहा है, देश के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट समय में मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा है। मध्य प्रदेश का चुनाव का 3-4 महीना बाद ही लोकसभा का चुनाव होगा। यह मध्य प्रदेश का चुनाव एक पृष्ठभूमि बनाएगा कि देश में आगे क्या होने वाला है। हमारा सबको मालूम है कि देश को नरेंद्र मोदी चाहिए। अगर बैंक अकाउंट में था, अभी 1250 रुपया हो गया, तो मैं तो ऐसे आया, अच्छा स्कीम है, अच्छा किया, फिर सभा में भाषण देने से आजकल सोशल मीडिया होता है, असम में लोग सुना, अभी मुझको बोल रहा है कि असम में लाडली बहना कब शुरू होगा। मैं बोला मैं तो मर गया। 1.5 करोड़ माताओं और बहने का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया प्रति मास। आज का समय भाइयों और बहनों, शिवराज जी ने तो चमत्कार करके दिखाया। ये चमत्कार है, हर महीना लोग बोल सकता है लेकिन करना मुश्किल है। कमलनाथ जी में भी लास्ट चुनाव का पहले बोला था कि कर्जा माफ कर दूंगा, लेकिन कर्जा तो माफ हुआ नहीं। फिर लोगों को बोला कि हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे दूंगा, लेकिन वो अलाउंस तो मध्य प्रदेश का लोगों को नहीं मिला, दिल्ली को जरूर अलाउंस मिलना शुरू हो गया था। ये बोलना बहुत ही इजी बातें है, लेकिन 1250 रुपया 1.5 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट में जाना और प्रति मास जाना, एक असंभव को शिवराज जी ने संभव करके दिखाया है। भाई और बहनों, सुबह में शिवराज जी का घर में गया था, चाय के लिए गया था, तो शिवराज जी ने बोला कि लाडली बहना तो हो गया, अभी लाडली बहना और उज्ज्वला स्कीम में जो गैस मिलता है, वो गैस का दाम भी मैंने 450 रुपया करने का निर्णय लिया। मतलब भाई साहब आपने और क्या मुसीबत खड़ा कर दिया। मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि बैंक अकाउंट में अभी मैं दोबारा पैसा डालूंगा, जिसका उज्ज्वला का गैस का 700 रुपया है, तो मैंने उस अकाउंट में दोबारा 250 रुपया डालूंगा और साथ में जिसका गैस का दाम 900 रुपया है, वो अकाउंट में हम 450 रुपया डाल दूंगा, तब जाके हमारा माँ और बहनों ने गैस 450 रुपया में मिल आशीर्वाद दिया है। और आप लोगों का चेहरा देख के मैं ये दावा का साथ बोल सकता हूं, इस बार जो मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी 150 से ऊपर से जीतेगा और सरकार भी बनेगा। मैं 3 दिन हो गया मैं मध्य प्रदेश में ही हूं। मैं जबलपुर गया था पहला दिन। मुझको एक मीडिया का बंधु ने प्रश्न पूछा कि अगर आप लोग इतना ही काम कर रहा है तो आप लोगों को आशीर्वाद यात्रा निकालने का क्या जरूरत है। तो मैंने ये पूछा कि ये आपका प्रश्न है न किसी ने इसको आपको हमें पूछने के लिए या किसी का सभा ने आपने ये बात सुना है। बोले नहीं, कांग्रेस वाला ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हम तो संवाददाता है, वही बात आपका सामने रखा हूं। मैं बोला भाई साहब ठीक है, मेरा तो कांग्रेस का लोगों से मुलाकात नहीं होगा,
लेकिन आप जब उनसे मिलता है, हो सके तो आप बोल दीजिएगा कि हम लोग हिंदू हैं, हम लोग सनातनी हैं। घर में अगर बेटा स्कूल में भी जाते हैं तब भी हम बड़ों का आशीर्वाद लेता है। तमिलनाडु में उनका सरकार है, सीएम का बेटा ने बोला कि हिंदू धर्म मलेरिया जैसा है। तो हम पूछा भाई ये क्या अनाप शनाप बात बोलते हैं। हम लोग ने कांग्रेस को बोला भाई इसको बंद कीजिए। तब उनका और एक मंत्री ने बोला नहीं नहीं हिंदू मलेरिया नहीं है, हिंदू एड्स है। फिर हमने कांग्रेस को दोबारा पूछा भाई ये क्या हो रहा है। हम तो मुसलमान को कभी ऐसा बात नहीं बोलता हूं, हम तो ईसाई का खिलाफ उस बात नहीं बोलता हूं, हम किसी धर्म का ऊपर ऐसा बात नहीं बोलता हूं। आपने ये क्या नया परंपरा को आपने शुरुआत किया। तब कांग्रेस का अध्यक्ष का बेटा ने बोला कि नहीं नहीं हिंदू धर्म को खत्म कर देना चाहिए। और ये कोई टिप्पणी नहीं है, यह आधिकारिक बयान था। तब हम लोग कांग्रेस को पकड़ा। तब कांग्रेस ने बोला नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, व्यक्ति का बोलने का हक है, हम लोग कुछ नहीं कर सकता हूं। तो मैं आज कांग्रेस को पूछना चाहता हूं अगर यही बयान मुसलमान का खिलाफ आता था क्या तब आप वो पार्टी को बाहर नहीं कर देता था वो व्यक्ति को पार्टी से। अगर यही बयान कोई व्यक्ति ने बोला होगा गलती से कि भारत से हम मुसलमान धर्म को खत्म कर दूंगा, आप लोग तो वो वाणी को लोकसभा तक ले जाता था, कोर्ट में ले जाता था, पूरा हल्ला लगा देता था, लगाना भी चाहिए। लेकिन हिंदू का खिलाफ जो बयान आया तो आपने बोला ये वाक स्वाधीनता है, बोलने का अधिकार है। ये हो सकता है क्या। आज मैं कमलनाथ जी को पूछना चाहता हूं जब हनुमान जी का समय था, हनुमान जी ने राम के लिए जाके लंका को जला के आ गया था। आज जब हिंदू का ऊपर बार बार अपमान हो रहा है, कमलनाथ जी आप अगर हनुमान का भक्त है आप जाके 10 जनपद को जला के आ जाइए कि यहां से हिंदू विरोधी बयान को आप बंद करो। वो ताकत नहीं है, वो ताकत नहीं है। आज हिंदू को आप जो खुशी ये देश में बोल सकते हैं और बाकी धर्म का बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते। आप थोड़ा सा सोच के देखिए, आज अगर नरेंद्र मोदी ये देश में नहीं होगा, हम बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं होगा और आप लोग सनातनी नहीं होगा, ये हमारा संस्कृति का क्या हालत करेगा। अभी पार्टी बना है, सरकार बना ही नहीं, शुरू हो चुका है। आज यही हम लोग का मन में प्रश्न है। आपका हिंदू का खिलाफ आपका मन में इतना गुस्सा क्यों है। ये भारत हिंदू का भूमि है, 5000 सालों से हिंदू ने ये भारत को बनाया है। आप हिंदू का खिलाफ बोलो मत, आप हिंदू का खिलाफ बयानबाजी मत करो। क्या हिंदू सर्तन जुदा करने नहीं जानते हैं इसलिए आप हिंदू को गाली दोगे। ये क्या आपका राजनीति है। हमारे सारे लोगों को ये याद करना है कि हमें सनातन को पूरा विश्व में प्रतिष्ठा करना है। मैं राहुल गांधी को बोलना चाहता हूं सनातन था, सनातन है और शुरू से रहने तक सनातन रहेगा। आप कुछ नहीं कर सकते। आप हिमालय से आप टक्करेगा तो आपका दिमाग टूट जाएगा, हिमालय का कुछ नहीं होगा। ये बात आप लोग याद रखें। बोला है मैं मोहब्बत का दुकान चलाता हूं। भैया आपका मोहब्बत का दुकान जब दिल्ली में सिख लोगों का कातिल हो रहा था वो समय आपका मोहब्बत का दुकान कहां चला गया था वो हमें बताइए। तो ये आप जो भारत में
कांग्रेसियों ने लेफ्ट का साथ मिलके आज जितना नफरत का माहौल बना लिया है, और किसी समय भारत का बुरंजी में ऐसा काम नहीं हुआ। आज हमारे लिए मोदी जी ने एक नया भारत निर्माण करने का काम शुरू किया है। अगर आज अयोध्या में मंदिर बना है, बिंदा देवी में कॉरिडोर का काम शुरू हुआ है, महाकाल में कॉरिडोर बना है, मां कामाख्या में कॉरिडोर का काम शुरू हुआ है, इसका श्रेय ये नया भारत को जाता है, नरेंद्र मोदी को जाता है। भाई और बहनों, हमें सब लोग मिलके कांग्रेस का ये जो जन आक्रोश यात्रा है, कांग्रेस को बताना है हमारा खाली एक ही परिवार का ऊपर आक्रोश है, और वो नेहरू प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, सोनिया गांधी डुप्लीकेट प्रधानमंत्री बने, तो वो समय आपको क्या हनुमान का याद नहीं आ रहा था? आप क्यों जाके राम मंदिर नहीं बनाया, बाबर को क्यों नहीं हटाया था? वो बात अभी बोलो। देश को एक नरेंद्र मोदी का इंतजार था। नरेंद्र मोदी जी आया, बाबर कहां भागा पता नहीं, राम मंदिर बनना शुरू हो गया। जनवरी में राम मंदिर में भी हम लोग सब जाके दर्शन भी करेंगे। तो कमलनाथ जी आप कैसा हनुमान भक्त है, जो राम मंदिर भी नहीं बना पाते हो? ऐसा हनुमान भक्त देश को जरूरत नहीं है, देश को नरेंद्र मोदी का जरूरत है। देश को नरेंद्र मोदी जैसा हनुमान भक्त को जरूरत है। भाइयों और बहनों, मैंने मध्य प्रदेश की महीना का जो आप लोग 1250 रुपया मिलता है, उनका अतिरिक्त है। आप सोच सकता है आज आप कोई पता नहीं यूपी में भी नहीं होगा, जोगी जी का भी नींद खत्म हो चुका होगा ये स्कीम सुनने का बाद। हमारा तो प्रॉब्लम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मैं शिवराज जी को बोला आप तो हमारा सारे सरकार को खत्म कर देगा ऐसा अगर आप गरीब कल्याण के लिए काम करते रहता है। लेकिन फकर भी हुआ, महाकाल का देश में, मां नर्मदा का देश में इतना बड़ा गरीब उत्थान का काम हो रहा है। मैं शिवराज जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और पूरा टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी कृषकों के लिए 6,000 भेजता है, उसमें भी शिवराज जी ने डबल कर दिया कि 6,000 हम भी देगा, 6 से 12,000 रुपया हो गया। एक फैमिली का आप लोग हिसाब कीजिए, 12,000 रुपया कृषक सम्मान से आ गया, साथ में लाडली बहना भी आ गया। अगर घर में 3 लाडली बहना है तो 3 गुना ज्यादा हो गया, 1250 रुपया। आज इतना बड़ा काम हो रहा है। फिर सुबह में बातचीत कर रहा था, एक बहुत बड़ा काम शिवराज जी ने किया है। अभी लोगों ने थोड़ा दिन का बाद इसको बहुत अप्रिशिएट करेगा कि हमारा जो मेडिकल का सीट होता है, जब से नीट आया तब से एक माहौल बना कि मेडिकल का सीट थोड़ा ज्यादा कंपटीशन होने लगा, और गरीब लोगों को खास करके जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है उनका मेडिकल सीट का नंबर कम होते गया। शिवराज जी ने व्यवस्था किया कि हमारे सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उनके लिए मेडिकल का सीट 5% आरक्षित किया जाएगा। ये बहुत बड़ा काम है। नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि धीरे धीरे हमारा देश को डीकोलोनाइज करना है। हमारे जो विद्यालय में और मेडिकल इंस्टीट्यूट में अंग्रेजी में जो सिखाया जाते हैं, इसको धीरे धीरे आप लोग हिंदी में रिफॉर्म करो, और या तो आसामीज बंगाली में ट्रांसलेट करो। अंग्रेजी में पढ़ने से ही डॉक्टर होगा ऐसा कोई बात नहीं, हिंदी पढ़ के भी डॉक्टर हो सकता है। बात तो हमने सुना था, मोदी जी ने हम लोग को भी बोला था, लेकिन शिवराज जी ने मध्य प्रदेश का हर मेडिकल कॉलेज में अभी हिंदी में भी पढ़ने का व्यवस्था कर चुका है। ये क्रांतिकारी कदम है, और मेरा मानना है जो आज मध्य प्रदेश का जो परिवर्तन है
मध्य प्रदेश जिस दौर से आज गुजर रहा है, मैं ये बोल सकता हूं कि मध्य प्रदेश देश का प्रमुख स्टेट बनने वाला है। ये मैं आप लोगों को गारंटी से बोल सकता हूं। दिग्विजय सिंह लंबी समय सीएम रहा था मध्य प्रदेश का। मेरा वो समय मध्य प्रदेश आने, ये हरियाणवी नस्ल की भैंस है, 4 दांत की, और पहला बच्चा है। इसका करीब 10 से 15 दिन में ये बच्चा देगी और इसका दूध करीब 10 से 12 लीटर है। इसकी कीमत मात्र 75,000 रुपए रखी गई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी, नारे पार, गंगागंज, लखनऊ। ये मुर्रा नस्ल की भैंस है और पहला बच्चा है इसका जो